हम लोग आज प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम लोग बेसिक से लेकर के चलेंगे। सवाल बेसिक से भी पूछा जाता है, इसलिए एकदम स्टैंडर्ड लो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी पढ़ने के पहले हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट पर बात करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है समझिएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट का डिफिनेशन लिखा हुआ है, एन एक्सपेरिमेंट with more than one outcome and whose outcome cannot be predicted with certainty is called a random experiment। जैसे समझेंगे, जैसे मान लिया जाता है कि हम क्वाइन को थ्रो करते हैं। क्वाइन को थ्रो करेंगे तो क्वाइन को थ्रो करने से उसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि बिना एक्सपेरिमेंट डन किए हुए हम पहले नहीं कह सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। यही होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो डाई में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 आता है। ठीक है, तो बिना थ्रो किए हुए हम लोग पहले यह नहीं कह सकते हैं कि 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। वी कैन नॉट प्रेडिक्टेड विदाउट एक्सपेरिमेंट। पहले हम नहीं कह सकते हैं, तो इसी को कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर हम कोई डाई को थ्रो कर रहे हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या आएगा? नहीं, विदाउट एक्सपेरिमेंट डन किए हुए आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ जाएगी। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब मोटा मोटी आप यही समझिए कि बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए हम पहले नहीं कह सकते हैं कि क्या आएगा। लाइन क्लियर होता है? उसके बाद में समझिएगा सैंपल स्पेस। बेसिक चीज़ें लेकर चल रहे हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस देखिएगा, it is the set of all possible outcomes of a random experiment. It is denoted by S। देखिएगा, जैसे मान लिया जाता है कि एक क्वाइन को टॉस करते हैं। क्वाइन को हम लोग टॉस करते हैं तो क्वाइन को टॉस करने में क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने का? हेड आएगा या टेल आएगा। यही हुआ एक क्वाइन को टॉस करने पर सैंपल स्पेस, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जितना भी पॉसिबल आउटकम्स है वो सभी को कहा जाता है सैंपल स्पेस, और इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस जानना जरूरी है। इसी को अगर कोई कहेगा कि इसमें नंबर कितना है, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी सैंपल स्पेस जब किसी क्वाइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस का संख्या कितना होगा? 2 होगा। अब जरा सा देखिएगा, अगर हम डाई माने पासा, जो लूडो खेलते हैं, डाई में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होता है, एस से डिनोट करेंगे। तो डाई में कौन कौन सा पॉसिबल आउटकम्स है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने का, उसका एक सेट बना लेते हैं। वही होता है सैंपल स्पेस। जैसे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और नहीं 7 नहीं होता है, 6 तक होता है। यही हुआ आपका सैंपल स्पेस। अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस आपका यही बनेगा। इसी को लिखते हैं कि नंबर ऑफ एस कितना होगा, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू आपका 6 है। बात समझ में आ रही है? अब हम सेकंड समझते हैं कि अगर हम 2 क्वाइंस को टॉस करते हैं, 2 क्वाइंस, तो 2 क्वाइंस को टॉस करने पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा समझिएगा। एक क्वाइन में आपका हेड और टेल होगा, और दूसरे क्वाइन में भी आपका हेड और टेल आएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालता है देखिएगा,
एच टी पहला क्वाइन के लिए क्रॉस लिखते हैं, हेड और टेल। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखिए क्या होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, हेड को टेल के साथ ज्वाइन किया, नहीं सॉरी, एच 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 टी टी एच टी टी। देखिएगा एच को एच के साथ, एच को टी के साथ, टी को एच के साथ, टी को टी के साथ। ठीक है, तो अगर दो क्वाइन को टॉस करते हैं तो दोनों हेड आ सकता है, पहले का हेड दूसरे का टेल आ सकता है, पहले का टेल दूसरे का हेड आ सकता है, या दोनों का टेल आ सकता है। यानी यही हुआ आपका एस। अगर दो क्वाइन को टॉस करते हैं तो यही चार पॉसिबिलिटी है। यानी नंबर ऑफ एस कितना होगा आपका, 4 हो गया। यानी नंबर ऑफ एस इक्वल टू 4। ये बात समझ में आ रही है। दूसरी बात थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं, देखिएगा क्वाइन एंड डाई, ठीक है, तो क्वाइन में क्या होता है, हेड और टेल होता है, और डाई में क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा, H1 होगा, H2 होगा, H3 होगा, H4 होगा, H5 होगा, H6 होगा, कॉमा देना है। फिर लिखेंगे T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, T4 होगा, T5 होगा एंड T6 होगा। अगर एक क्वाइन और एक डाई को टॉस करते हैं तो यही पॉसिबल आउटकम्स मिलेगा। यानी एस का ही वैल्यू आया है, इसका सेट एस कहलाएगा। यही सिंपल स्पेस हो गया। और नंबर ऑफ एस कितना होगा, 12। एक बात थोड़ा सा समझिएगा, डायरेक्ट पूछ सकता है कि क्वाइन में सैंपल स्पेस का संख्या 2 और डाई में 6 होता है, तो 6 इंटू 2 कितना होगा, 12। बात समझ में आ रही है। तो यही है आपका सैंपल स्पेस। जैसे अब हम लोग आते हैं इवेंट पर, बात करते हैं इवेंट क्या होता है। इवेंट समझेंगे, इवेंट देखिएगा इवेंट क्या होता है। A subset of sample space is called an event. Number of element of an number of element of an event is denoted by number of e. Event समझिएगा क्या होता है। Event जैसे suppose we throw a die. Suppose we throw a die, then एस इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ कंसीडर सम इवेंट विच इज सबसेट ऑफ एस। जैसे देखिएगा एक इवेंट लेते हैं E1, पहला इवेंट, इसी में से कोई ना कोई एलिमेंट को लेना है। इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस के अंदर से ही होता है। तो E1 का वैल्यू हम 1 2 3 ले सकते हैं। यह आपका एक इवेंट है। अब यहां देखिए कि नंबर ऑफ E1 बराबर कितना है आपका 3। यहां पर देखिएगा E1 का सब एलिमेंट एस में है, यानी E1 क्या है, सबसेट है एस का, यही लिखा जाता है। ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, दूसरा इवेंट ले सकते हैं। दूसरा इवेंट में लेंगे 2 4 एंड 6। यहां देखिएगा नंबर ऑफ E1 का वैल्यू कितना है, 3। क्यों, देखिएगा E2 सबसेट है एस का, E2 का सब एलिमेंट सैंपल स्पेस में है। यह आपका क्या हो गया, इवेंट हो गया। ठीक है, इवेंट जब भी होगा सैंपल स्पेस से बाहर नहीं होगा। जैसे मान लिया कि हम E3 लेते हैं 1 और 7, देखिएगा यह इवेंट नहीं है। क्यों नहीं इवेंट है जी, क्योंकि E3 का सब एलिमेंट एस में नहीं है, यानी E3 जो है वो सबसेट नहीं है एस का। देयरफॉर E3
इज नॉट एन इवेंट। इवेंट आपका नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इवेंट का मतलब उस सैंपल स्पेस से उसका रिलेशन होना चाहिए। ठीक है। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद अब हम लोग प्रोबेबिलिटी पर बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता है क्या। देखिएगा, प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन समझ लेते हैं। देखिएगा, प्रोबेबिलिटी इज ए कंसेप्ट which gives uncertain result. Probability of an event E is denoted by PE. P का मतलब probability of E. ठीक है, probability of E. And probability of E is equal to number of E by number of S. देखिएगा, एक क्वेश्चन 2019 ए में आ चुका है। ये दे दिया था क्वेश्चन में कि probability of E is equal to ऑप्शन 4 को था, ऑब्जेक्टिव ए दिया हुआ था। ठीक है। तो देखिएगा, आपको बेसिक से भी सवाल आएगा, इस पर घबराना नहीं है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम का संख्या डबल कर दिया गया है। अगर मान लिया जाता है कि 40 मार्क्स कैलकुलस में आ रहा है तो 40 का मतलब 80 क्वेश्चन आपका कैलकुलस से रहेगा। 80 मार्क्स का क्वेश्चन, समझ बात आ रही है ना? उसमें आपका 50% ही सॉल्व करना है, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन पर ज़्यादा गौर करेंगे, रिवीजन नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगा, इसलिए हम स्टेप वाइज प्रोबेबिलिटी को हम ख़त्म करेंगे, बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन ये होता है। एक बात और समझिएगा, प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट होता है, समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट होता है, जैसे समझ लीजिएगा कि हमने राम, मोहन एंड खालिद 3 पर्सन को इनवाइट किया। बात समझ में आ रही है? 3 पर्सन को इनवाइट किया, हम समय दिया 11 बजे आप लोग को आना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार दोनों आएंगे। जैसे हमारा दरवाज़ा क्लोज है, देखिए कितना इवेंट है हमारे पास टोटल्स, यानी ये एस हुआ, नंबर ऑफ एस इक्वल टू कितना है? 3 है। 3 टोटल्स पर्सन्स हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आते हैं और हमारा दरवाज़ा को खटखटाता है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी यहाँ आता है। हम क्लियरली ये नहीं कह सकते हैं कि राम है या मोहन है या खालिद है, तीनों में से कोई एक हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी तीनों का बन रहा है। राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है और खालिद भी हो सकता है। तो राम का प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ राम इज इक्वल टू 1/3, इसका भी पॉसिबिलिटी बन रहा है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मोहन इज इक्वल टू क्या होगा? ए भी 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ खालिद इज ऐसो इक्वल टू 1/3। प्रोबेबिलिटी ये स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ही तो प्रोबेबिलिटी होता है, कन्फ्यूजन ही प्रोबेबिलिटी होता है। अगर कन्फ्यूजन नहीं, हमने राम को बुलाया 11 बजे, दरवाज़ा खटखटाई, तो स्पष्ट है कि राम ही होगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी उसका प्रोबेबिलिटी सीधे 1 होगा। ये श्योर इवेंट है। श्योर का मतलब होता है कि फिक्स है कि वही व्यक्ति है, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कन्फ्यूज़न। हमको कन्फ्यूज़न है कि राम है कि मोहन है कि खालिद है, इसीलिए हम तीनों का प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल लेते हैं। आप एक बात और, आप तीनों का प्रोबेबिलिटी को जो सम करेंगे तो यू विल गेट 1। यह स्पष्ट है। तो समझ में आया प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अब जैसे देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन बोर्ड में आया था, इसको जरा सा देख लेते हैं। ए क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। ये देखिए 2018 कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, बनाने के पहले एक चीज़ समझते हैं हम लोग कि सबसे पहले सिंपल स्पेस पर बात करेंगे। अगर एक क्वाइन को टॉस करते हैं 3 टाइम्स तो 3 का ग्रुप बनेगा। देखिएगा, इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम कर रहे हैं। जैसे मान लिया कि 3 क्वाइन है, सॉल्यूशन जरा सा समझेंगे। जैसे एक क्वाइन में हेड और टेल होता है,
और दूसरे क्वाइन में भी हेड और टेल होता है। हम दो क्वाइन पर पहले बात करते हैं, इसका हम लोग सैंपल स्पेस निकालते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। ये हो गया दो क्वाइन का, और एक क्वाइन और, यानी एक का और हम लोग यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर नहीं आ रहा है, लाइन आ रहा है क्लियर। आप देखिएगा हेड और टेल यहाँ लिख लेते हैं। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, एच 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 टी, इसके साथ दोनों का कर दिया, एच टी एच एच टी टी, इसका दोनों के साथ हो गया, टी एच एच टी एच टी, दोनों के साथ हो गया। अब टी के साथ टी 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 एच और टी टी टी, ये देखिएगा, यही हुआ आपका एस, यही आपका सैंपल स्पेस बना। ठीक है, यानी सैंपल स्पेस का संख्या कितना है, यानी नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 8। देखिएगा 3 क्वाइन को टॉस करेंगे तो 8 आएगा, सिंपल बात है। अब हमको इवेंट लेना है, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, एग्जैक्टली 2 हेड। इवेंट आपका क्या है, ई बराबर इवेंट, देखिएगा क्या है, ई का मतलब समझ लीजिएगा, ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग exactly 2 हेड्स। तो देखिए इवेंट आपको कहीं से नहीं मिलेगा, इसी सैंपल स्पेस से आपका इवेंट आएगा। देखिए एग्जैक्टली 2 हेड, यानी 2 से ना ज़्यादा हेड रहेगा ना कम हेड रहेगा। देखिए कहाँ आया, ये देखिए इसमें आएगा 2 हेड, यहाँ 2 हेड आ रहा है, ठीक है, यहाँ 2 हेड आ रहा है और कहीं 2 हेड नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली 2 हेड कह रहा है। तो इसमें क्या क्या आएगा जरा सा देखिएगा, एच एच टी हो गया, और क्या है जरा सा देखिएगा, एच टी एच आ रहा है, एच टी एच आ रहा है। उसके बाद में देखिएगा टी एच आ रहा है, टी एच और एच आ रहा है। ई आपका इवेंट हो गया, और नंबर ऑफ ई इक्वल टू 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो ई का वैल्यू कितना है जी, 3/8। ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लोग को सैंपल स्पेस जानना है, और सैंपल स्पेस से कोई इवेंट मिल जाएगा और उसी का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल देंगे, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। देखिएगा एक बात और समझने की बात है कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं तो यह ध्यान देना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी यही होता है। प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी भी इवेंट का, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी हो सकता है। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। ऐसा भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि प्रोबेबिलिटी कौन सा पॉसिबल नहीं है। देखिए नेगेटिव में रहेगा वो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, और एक से ज़्यादा रहेगा उसका भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है, जिसमें 0 और 1 इंक्लूड है। एक बात और समझिएगा कि 0 प्रोबेबिलिटी किसका होता है, ये समझ लेते हैं। देखिएगा इम्पॉसिबल इवेंट, थोड़ा सा समझेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपका 0 होता है। जैसे समझिएगा, अगर हम कहते हैं कि एक डाई को थ्रो करते हैं, है ना, थ्रोइंग ए डाई, throwing
a die, find the probability of getting more than 6। ये देखिएगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट है जी। इम्पॉसिबल इवेंट क्यों है कि डाई में 6 से ज़्यादा नहीं होता है, तो ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा, हो सकता है इस वर्ष एग्जामिनेशन में दे सकता है। और एक होता है श्योर इवेंट। देखिएगा, श्योर इवेंट समझ लेते हैं। देखिएगा, श्योर इवेंट मतलब उस इवेंट पर हम कंफर्म हैं। जैसे मान लिया जाता है कि एक क्वाइन है, क्वाइन में दोनों तरफ हम हेड बना दिया, ठीक। क्वाइन के दोनों तरफ क्या है? हेड है। तो अगर हम आपसे कहें कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। चूंकि दोनों तरफ हेड है, जब भी आएगा तो हेड ही आएगा। हम कंफर्म हैं, श्योर हैं कि हेड ही आएगा। तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1 होता है। प्रोबेबिलिटी जो होता है श्योर इवेंट का, ये होता है आपका 1, याद रखेंगे। और इम्पॉसिबल इवेंट यानी उसमें सैंपल स्पेस में उस तरह का कोई सेम इवेंट आएगा ही नहीं, उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे और उसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1 होता है। इसको 1 नंबर में आप याद रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा, कोई सैंपल स्पेस दे देगा। जैसे यहीं पर हम लोग बात किया कि किसी भी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया है, तो एग्जैक्टली 2 हेड होने का प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये 2018 कंपार्टमेंट में सब क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले सैंपल स्पेस निकाल दिया और इसी से इवेंट हम लोग निकाल दिया। देखिएगा, इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड है ना, और इम्पॉसिबिलिटी में श्योर इवेंट आप समझ में आ गए। अभी हमारा बेसिक चलेगा एक क्लास और, उसके बाद में हम लोग अपना चैप्टर में देखिएगा। हमने देखा है 2019 में भी 2020 में भी आपका बेसिक से ही क्वेश्चन आया है। हम लोग बेसिक से क्वेश्चन को करते चलेंगे। इस तरह से एक हल्का सा हम लोग टॉपिक से स्टार्ट किए हैं। हम आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करते जाएंगे और थोड़ा सा आप स्टडी कीजिए, ज़्यादा विशेष नहीं। अभी भी डॉक्टर केसी सिन्हा ने कहा है कि कोई भी नया चीज़ ना पढ़ें, जो पढ़ा है उसको रिवीजन करें। वो आपका सफिशिएंट है एग्जामिनेशन के लिए, जो पढ़ा दिया गया है उससे फालतू एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। और आपको 50% क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया गया है। और आप समझिए कि अलजबरा में 13 मार्क्स का क्वेश्चन का मतलब 26 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देगा। रिलेशन फंक्शन है 10 नंबर का, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन देगा। बात समझिए बात को, कितना नंबर का हो रहा है। हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लिए हैं नॉर्मली, आपका इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट सब हो गया है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है। यानी एग्जामिनेशन पहले क्लियर कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद में आपको पढ़ने का समय मिलेगा। जब एग्जामिनेशन ही गड़बड़ा जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए रिवीजन पर विशेष ध्यान दें और कोई नया चीज़ ना पढ़े। लेकिन प्रोबेबिलिटी हम लोग को इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। धन्यवाद। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कल बात करेंगे।